बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली जो पेरेंटिंग के बारे में कोई वीडियो देख रहा है, जो कंसर्न्ड है कि वो सही तरीके से पेरेंट कर रहा है, सही तरीके से अपने बच्चे को तरबियत दे रहा है या नहीं दे रहा, वो उसका डेफ़िनेटली जवाब यही होएगा कि बिल्कुल हम बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे से। लेकिन प्यार के इतना डिफ़रेंट तरीके हैं इज़हार करने के प्यार को। और बच्चों के साथ हम अक्सर औक़ात ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, बिकॉज़ हम समझते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा नाज़ुक हैं। हम समझते हैं कि हाय वो तो मेरे से छोटा है, हाय वो तो बिल्कुल अभी ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। अपने से कंपेयर करके हम उनको एक एक ऐसे लेवल पे खड़ा करते हैं जहाँ हमें लगता है कि कुछ चीज़ें जो कि उनके लिए ज़रूरी हैं, हम समझते हैं बहुत ज़्यादा सख्त हैं और ये हमें नहीं करनी चाहिए। इस वजह से हम अक्सर औक़ात एक तरह का प्यार नहीं दे पाते उन्हें, जो कि बहुत ज़रूरी है और उनकी ग्रोथ के लिए इम्पेरेटिव है। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे इस दुनिया के लिए तैयार हों, एट द एंड ऑफ़ द डे हमने अपने बच्चों को अपने परों के नीचे हम ज़िंदगी भर तो रखना नहीं है, हमने अपने घरों में रखना नहीं है। और अगर रखना है जैसे कि आजकल रखे जा रहे होते हैं, तो फिर वैसे ही होंगे वो कि बड़े होके भी वो बेबीज़ ही हैं और मेंटली वो इमेच्योर ही रहेंगे। जिसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों पे उनसे लड़ रहे होते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये तो ये भी करने के काबिल नहीं है, वो भी करने के काबिल नहीं है। मज़े की बात है कि हमने ही उनके जो पर हैं वो काट दिए होते हैं और हमने ही उनको द एबिलिटी टू बी मैच्योर, द एबिलिटी टू बी स्ट्रॉन्ग हमने उनसे छीन ली होती है अननोइंगली, विदाउट इवन नोइंग एंड विदाउट इवन इंटेंडिंग इट। हमारी ये नीयत नहीं होती। ऑब्वियसली हम प्यार करते हैं अपने बच्चों से। कौन चाहेगा कि अपने बच्चे को वो पैरालाइज़ कर दें? कोई नहीं चाहेगा कि वो बच्चा उसका बड़ा होके बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के काबिल ना रहे या बड़ी जो दुनिया की मुश्किलात है उसको सहने के काबिल ना रहे। एवरीबॉडी विल वांट, आइडियली अगर आप सोचें कि अच्छा इफ़ यू हैव योर चाइल्ड, अभी वो 7-8 साल का है और आप सोचते हैं कि आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, शादीशुदा हो जाएगा, अपने ख़ानदान उसका होएगा, अपना अपना जॉब कर रहा होएगा या अपना बिज़नेस चला रहा होएगा, 30-40 ईयर्स का जब समझ लें आप है या उससे भी कम चलें, आप 20-30 समझ लें, तो व्हाट डू यू विजुअलाइज़? आप क्या सोचते हैं? आप क्या आपके ज़हन में क्या एक पिक्चर क्रिएट होती है आपके बच्चे की? एंड आई एम श्योर मोस्ट पीपल विल बी सेइंग दिस कि मैं ये समझूंगा कि बहुत ज़्यादा वो ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल है, दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, दुनिया को फेस करता है बहुत अच्छी तरीके से। स्पेशली अगर लड़का है तो वो दुनिया में जब जाता है बाहर, तो वो जो मुश्किलात है उसको इतना ज़्यादा डिप्रेस नहीं कर देती, उसकी वजह से वो स्ट्रेस आउट नहीं हो जाता, लेकिन वो स्ट्रांग है और इमोशनली स्ट्रांग है। औरतें भी अपनी जगह पर रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो मुश्किलात को बेयर करने के काबिल हैं। अब ये आप इस तरीके से अगर सोचते हैं, आई अज्यूम कि मोस्ट पीपल विल बी थिंकिंग दैट। तो इफ़ आई से कि अगर आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप कुछ ऐसे स्टेप्स अभी ले रहे हैं जो वो पॉसिबल नहीं करेगा। सो इफ़ यू वांट कि आपका बच्चा इतना ज़्यादा एबल हो, कैपेबल हो, देयर आर सम टफ डिसीजंस दैट यू वुड हैव टू मेक राइट नाउ, जो अभी आपको लेनी पड़ेंगी टू मेक दैट हैपन, टू मेक दैट पॉसिबल, कि बाद में वो इतना ज़िम्मेदार और इतना अच्छा एडल्ट बन सकें। द थिंग इज़, वो जो प्यार की मैं आपको बता रही हूँ किस्में हैं और तरीके हैं इज़हार करने के, उसमें एक जो तरीका है जिसको इतना ज़्यादा समझा नहीं जाता और स्पेशली हमारे जो बड़े हैं अक्सर औक़ात हमें टोक रहे होते हैं इस बात पे अगर हम ज़रा सा सख्ती करते हैं अपने बच्चे के साथ, वो है टफ़ लव। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अपने घर से एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अपने बेटे की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। 1-2 हफ़्ते पहले ऐसे हुआ, जैसे आपको पता है गर्मी चली है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी आई है और बच्चों के लिए एक जगह तो चलें समर्स आ रही हैं, लेकिन वन थिंग दे डू लुक फॉरवर्ड टू इट इज़ के स्विमिंग होएगी। अब सर्दियों में नहीं कर सकते, बारिशों के मौसम में नहीं कर सकते, इतने मौसम गुजर जाते हैं। समर्स में एक एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड की जाती है वो है स्विमिंग। अब मेरा बेटा जो था वो प्लान कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो स्विमिंग पे जाया करेगा। स्विमिंग से 2 दिन पहले, नाउ ही हैज़ बिन थिंकिंग, और उसके फ्रेंड्स के साथ उसकी प्लानिंग चल रही है, ही 6 और उसकी प्लानिंग चल रही है और वो लोग बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम इस दिन उठेंगे, बस अब 2 दिन रह गए, बस अब 3 दिन रह गए, काउंटडाउन चल रहा है। तो 2 दिन पहले उसने एक गलत कोई बात की, उसने सही गलत बयानी जिसको कहते हैं की है, सही बात नहीं बताई मुझे और उसने कोई बात छुपाई। और जब मुझे वो पता चला तो मैंने कहा कि बेटा यू विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके अब आपको जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा।
اور نقصان اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ آپ نے غلط بات کی ہے، نقصان یہ ہے کہ آپ نے وہ غلط بات کی اور وہ آپ نے کسی کو کہا کہ کسی نے کوئی ایسی چیز کہی ہے جو کہ نہیں کی ہوئی تھی. تو اب اس کے کیا پنشمنٹ ہوگی کہ اب آپ سوئمنگ پہ نہیں جائیں گے. اب ایک جگہ پہ آئی واز ویری پراؤڈ آف ہم کہ اس نے اس کا اتنا بڑا سین نہیں کریٹ کیا، اس پہ اتنا ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ ماما لیکن کیوں، دیکھیں میں کتنا زیادہ لک فارورڈ کر رہا ہوں، آپ مجھے کوئی اور پنشمنٹ دے دیں. میں نے کہا نہیں بیٹا، جو چیز آپ سب سے زیادہ لک فارورڈ کر رہے ہیں نا، ابھی وہی چیز آپ کے لیے جائے گی. سو اب آپ کو 2 ویکس ایٹ لیسٹ ویٹ کرنا پڑے گا، اور اس میں آپ نہ جھوٹ بولیں گے، نہ کوئی غلط بات کریں گے، نہ کوئی غلط الفاظ استعمال کریں گے، نہ کوئی غلط کام کریں گے. اینڈ دین ویل سی اف یو کین if you are able to present yourself in a good way اور آپ یہ ارن کر سکتے ہیں اپنے لیے. کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ماما. اب جب بھی وہ اٹھے نا، اس کو اس کے فرینڈس جو ہیں وہ بتائیں ہم آج سوئمنگ پہ گئے تھے اور ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا. تو وہ مجھے آ کے بتاتا ماما وہ سارے سوئمنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو میں اب کب جاؤں گا. میں نے کہا بیٹا آپ نے بس جو ہے وہ اچھا بچہ بننا ہے، آپ کا یہ فوکس ہونا چاہیے، ابھی آپ چھوڑ دیں کہ آپ نے کب جانا ہے. اس طریقے سے 2 ہفتے گزر گئے. الحمد للہ اس 2 ہفتے میں اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے کوئی غلط بات نہیں کی. وہ اپنے آپ کو بلکہ غلطی کر کے بھی نا مجھے بتا دیتا تھا ماما میں نے یہ کیا، میں سچ بتا رہا ہوں، ماما میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے. اس طریقے سے which I was very happy with. میں نے کہا کہ اب دیکھیں اس طریقے سے اگر میں اس کو وہ ٹوکتی نہ روکتی نہ اس وقت، اور میں اس کو کہتی کہ چلو ٹھیک ہے اب اتنے تم 1 سال سے انتظار کر رہے ہو سوئمنگ کا، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دس اوے فرام یو، جو کہ میرا ایز اے مدر اٹ واز سچ اے ہارڈ ڈیسیجن. اتنا مشکل تھا میرے لیے ٹو ٹیک دیٹ ڈیسیجن. اور میں 1-2 دفعہ اپنے ہسبینڈ کے پاس جا کے کہہ بھی رہی تھی کہ کچھ اور سوچ لیں، کیا کریں، جبکہ میں اپنے آپ کو بہت سخت اور اسٹرانگ سمجھتی ہوں. لیکن آف کورس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک پیرنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ٹو میک دوز ٹف ڈیسیجنز ایٹ ٹائمس. لیکن کرنا تھا فار دا سیک آف ہم، فار دا سیک آف ہز فیوچر. اور نہ صرف کہ دنیا کے لحاظ سے لیکن آخرت کے حساب سے بھی صحیح غلط کی تمیز سکھانا تو بچوں کا ہماری ذمہ داری ہے. تو 2 ہفتے اس طریقے سے گزر گئے، اور اب میں انتظار میں ہوں کہ کچھ جو دن رہ گئے ہیں وہ جب رہ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو ایک خوشخبری ملے گی کہ بیٹا اب آپ جا سکتے ہیں سوئمنگ پہ، اس لیے کیونکہ یو بین سچ اے گڈ بوائے اینڈ یو ارنڈ اٹ. تو جو ٹف لو ہوتا ہے وہ یہی ہے، یہی کانسیپٹ ہے، اور یہ انسٹل کرنا اتنا ضروری ہے. یہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ بلیف ہمارا اتنا غلط ہے، اور یہ بڑے بڑوں میں ہے کہ وی ڈیزرو اینی تھنگ، وی ڈونٹ ڈیزرو اینی تھنگ. ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک لوگ کریں. ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں جیسے بچوں کو ہم گفٹ دیتے، اٹس ناٹ دیئر رائٹ. یا بچوں کو ہم جو بھی ان کو ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج کسی چیز کا مل رہا ہے، یا کہیں لے کے جا رہے ہیں، ٹرپس پہ جا رہے ہیں، فرینڈس کے ساتھ وہ جا رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کریں، اٹس ناٹ دیئر رائٹ. دیٹ دے شوڈ ناٹ تھنک اٹس دیئر رائٹ. دیر سو مینی پیپل جو نارمل لائف اپنی گزار رہے ہیں جن کو یہ چیزیں نہیں مل رہی. سو دے ڈونٹ ہیو فینسی گفٹس، دے ڈونٹ ہیو فینسی کلوتھس، وہ ٹرپس پر نہیں جا رہے ہوتے، ان کی اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہوتی، ان کی لائف اتنی فلفلنگ نہیں ہوتی آپ سمجھ لیں، یا ان کی لائف اپنے حساب سے فلفلنگ ہی ہوئے گی لیکن اتنی ڈائیورس ایکسپوجر نہیں ہوتا ان کا. سو ان کا بھی تو زندگی بھی ان کی بھی تو چل رہی ہے. تو اگر یہ مل رہی ہے سو اٹس اے بلیسنگ. ان کو یہ بتانا، ان کو یہ ایک ڈسٹنکشن، ڈیمارکیشن بڑی کلیئرلی شو کرنا کہ بیٹا یہ چیز اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، یہ بلیسنگ ہے، بیکاز یو ڈیڈ سم تھنگ گڈ، بیکاز یو ور اے گڈ بوائے، بیکاز یو ور اے گڈ گرل. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گفٹ دیا ہے یا بلیس کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ بلیس ان لوگوں کو کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس یہ بلیسنگس شاید نہ بھی ہوں، لیکن وہ کسی اور چیز میں یا تو بلیسڈ ہوں گے یا ان کو ارن کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم پلیٹ میں ان کو وہ ایک سلور، جیسے کہتے ہیں سلور اسپون کے ساتھ بچوں کو بڑا کریں گے، یا وہ پلیٹ میں ان کو سب کچھ پریزنٹ کر دیا جائے گا، وہ ان ساری چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. وہ اس کو دل ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. اس چیز کا وہ کبھی احساس ہی نہیں ان کے اندر یہ ڈیولپ ہوئے گا کہ اس کو پانے کے لیے کتنی زیادہ محنت کی جاتی ہے. دیٹ ماما پاپا ہیو بین تھرو ٹف ٹائم، کہ انہوں نے واقعی میں محنت کی ہے ہم پہ، یا انہوں نے واقعی میں کوشش کی ہے ٹو گیو اس دا بیسٹ. اور یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا ہے، وہ جو ایک شکر کا ایلیمنٹ ہے وہ ان کی زندگی سے omit ہو جاتا ہے. جبکہ ہر چیز جو ہے وہ آرام سے مل جاتی ہے، بے کہ وہ بدتمیزی کریں، بے کہ وہ جھوٹ بولیں، بے کہ وہ گندے بچے بنیں، بے کہ وہ گندا کام کریں، بے کہ وہ کسی کو ماریں، بے کہ وہ کسی کے ساتھ برا سلوک کریں. ٹف لو از سو امپورٹنٹ. میں کسی خاتون سے بات کر رہی تھی اینڈ آئی واز سو پراؤڈ آف دیٹ وومن اینڈ دیٹ فیملی. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ 14 سال کا ہے، اور
2 साल तकरीबन जो है वो कहता रहा, मांगता रहा कि जी मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए। तो उनको उसको ना लंबी एक लिस्ट चीज़ों की दी हुई थी कि ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे तो लैपटॉप मिलेगा। अब फाइनली माशाल्लाह उसके पास लैपटॉप है और उसने 2 साल उस तरीके से गुजारे। 2 years इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। बच्चे को सब्र सिखाना, उसमें बच्चे को शुक्र सिखाना, और फिर उस चीज़ की कितनी कदर वो करेगा इंसान, जो उसको पता है कि ये मुझे आराम से ऐसे ही नहीं मिली। फिर वो जैसे हम देखते हैं बच्चों को या लोगों को, बड़ों को भी देखते हैं कि उनकी चीज़ कहीं गिरी पड़ी होती है, फ़ोन कहीं गिरा पड़ा है, लैपटॉप टूटा पड़ा है, बैग कहीं पड़ा हुआ है, वॉलेट कहीं गिरा हुआ है, पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं, गुम गया, ओहो वो कुछ गुम गया, कुछ नहीं होता, नया आ जाएगा। ये जो एक सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है, ये तब होती है जब आप कदर नहीं करते इन चीज़ों की, बिकॉज आपको इतनी आसानी से मिल गया होता है। जो लोग मेहनत का पैसा कमाते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, वो एक एक पैसे की कदर करते हैं, वो ऐसे उड़ा नहीं सकते पैसे अपने। और जिन लोगों को आराम से मिल गया होता है इनहेरिटेंस में, या वो अमीर माँ बाप के बच्चे हैं, वो पे पैसे ऐसे उड़ाते हैं, उनको उस चीज़ की कदर नहीं होती। तो अगर हमने कदर सिखानी है, अगर हमने सब्र सिखाना है, अगर हमने शुक्र सिखाना है बच्चे को, तो वी विल हैव टू गिव देम टफ लव। ज़िंदगी में चीज़ें अर्न की जाती हैं बेटा, ये एक कॉन्सेप्ट उनके अंदर जहनों में इंस्टिल करना, इनग्रेन करना बहुत ज़रूरी है। एज पेरेंट्स इट्स टफ। कौन नहीं चाहेगा, आपके पास पैसे हैं, आप कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को जो भी उसके मुंह में अल्फाज आए वो आप उसको दे दें, और वो बच्चा इतना खुश होएगा, वो प्यार करेगा आपको। विच पेरेंट वुड नॉट वांट दैट? कौन चाहेगा वो अपने बच्चे को मुश्किल में डाले और कहे कि नहीं बेटा सब्र करना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि भाई आपके पास अगर अवेलेबल हैं रिसोर्सेज तो आप उन पर यूटिलाइज़ करें और उन बच्चों को जो है वो शावर करें सारी चीज़ों के साथ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपने बच्चे का फ्यूचर के बारे में सोचना है, बच्चे की एज एन एडल्ट सोचना है, बच्चे के बिलीव्स के बारे में सोचना है, बच्चे की आखिरत के बारे में सोचना है, अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में सोचना है कि आप पे सिर्फ ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपने उनको सब कुछ प्रोवाइड करना है, आपके पर ये ज़िम्मेदारी है कि आपने उनको दुनिया की रियलिटी बतानी है, ज़िंदगी असल में क्या है। और बेटा अगर आपके पास चीज़ें हैं तो ये आप अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है। नॉट एवरीबडी हैज़ दीज थिंग्स। तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे जो बच्चे लड़ रहे होते हैं ना कि नहीं मैंने नहीं खाना ये खाना, मैंने नहीं वो कपड़े पहनने, उनको ये लगता है कि एवरीथिंग जस्ट कम्स दैट ईजी। इस वजह से वो इन चीज़ों पे भी नाशुक्री करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नाशुक्री वाले ना हों, शुक्र वाले हों, सब्र वाले हों और कदर करने वाले हों, रिस्पॉन्सिबल हों, मैच्योर हों, वो एडल्ट्स बने जैसे कि हम उनको वाकई में इन्विजन करते हैं। हम सोचते हैं कि हम हाँ ये अगर ऐसा बड़ा हो गया तो मैं समझूँ कि आई एम अ सक्सेसफुल मदर और आई एम अ सक्सेसफुल पेरेंट। तो हमें ये टफ़ लव शो करना पड़ेगा। टफ़ लव कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कि आप उनकी कोई जो पसंद की चीज़ें उनको ना दें, उसके लिए उनको वर्क करवाएं, उनको थोड़ा सा हार्ड वर्क करवाएं। टफ़ लव कैन बी कि अगर बत्ती चली गई है और आपको होता है कि ओहो गर्मी लग रही है तो उसको एकदम से किसी एसी के कमरे में ना ले जाएं, जनरेटर ऑन एकदम से ना हो जाए। टफ़ लव कैन बी कि अगर बच्चे को कोई खाने की चीज़ टेबल पे है जो पसंद नहीं है और वो मुंह बना रहा है कि भाई मैंने ये नहीं खाना, तो आप कहें बेटा खाने के लिए भी यही आपने खाना, तो ये खाए नहीं तो भूखे आप सोएंगे। ये टफ़ लव हो सकता है। लेकिन अगर साथ साथ जिस चीज़ से वो बैलेंस आउट होता है, जिससे वो एक ज़्यादती नहीं लगती, जो कि शायद कोई सुन रहा हो तो अभी उसको फील हो रहा हो, इसके जब वो टफ़ लव पे उतरता है, वो वाकई में शुक्र शो करता है, वाकई में वो आपकी बात सुनता है और समझता है और बात वो रियलाइज़ करता है, तब आप उसको बहुत अच्छी तरीके से रिवॉर्ड करें, आप उसको प्यार करें, आप उसको समझाएं, उसके साथ बैठ के डिस्कस करें। और उसको जब रिवॉर्ड आप देते हैं तो सिर्फ ये ना कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आप उसको बताएं अल्लाह इज़ प्राउड ऑफ़ यू। लेट देम नो कि एक बिगर एंटिटी है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मामा बाबा, इट्स नॉट अबाउट मामा बाबा खुश किस चीज़ से होते हैं और किससे नहीं, अल्लाह खुश हो जाएगा आपसे। तो वो एक कंप्लीट पिक्चर है दिखाना उनको, एक होलिस्टिक व्यू देना है उनको और उसको एक्सप्लेन करना है और गुस्से के बगैर करना है और समझा के और प्यार से करना है और इसके बाद अप्रिशिएट करना है और हक करना है और लव शो करना है और वार्मथ देनी है उन्हें। वो सारा कुछ जब आप इकट्ठा होकर देंगे तो ये जो टफ़ लव है इट विल बेयर ब्यूटिफुल कॉन्सिक्वेंसेस इंशाल्लाह। तो ये करके देखें और इंशाल्लाह आपको ये नज़र आएगा कि जब आप ये लोग ये इस पे उतरते हैं और टफ़ लव प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो बच्चों में एक तब्दीली आएगी। शुरू में शायद वो थोड़ा सा, अगर ये आप करते नहीं रहे तो शुरू में थोड़ा सा इस पर एक रिएक्शन आए, लेकिन उसको भी आपको केटर करना पड़ेगा, ख़ुद से भी आपको टफ़ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और उनको रियलाइज़ करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा बच्चों को कि देखिए मम्मा पापा भी इन मुश्किलात से गुजर रहे हैं बेटा,
تاکہ ان کو بھی پتہ چلے دے آر ناٹ دی اونلی ونس جن کے ساتھ مشکل ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہے، اور دس از اے پارٹ آف لائف. لائف از ڈیفیکلٹ اینڈ لائف از سپوز ٹو بی ڈیفیکلٹ، دیٹس وائی اٹس اے ٹیسٹ. تو یہ ساتھ ساتھ ان کو سمجھاتے رہیں انشاءاللہ، جیسے جیسے بڑے ہوئیں گے اور سوال ان کے آئیں گے اور چیزیں آپ ان کو سمجھا سکیں گے، اینڈ ہم وہ مسلمان اور وہ انسان ہم ان کی تربیت کر سکیں گے، اور ویسی تربیت کر سکیں گے جیسے کہ ضرورت ہے آج کل کے زمانے میں. تھینک یو.